एक अच्छा जो बेटा होता है ना, वो आने वाले टाइम में एक अच्छा बाप बनता है, और एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो आने वाले टाइम में एक अच्छा गुरु बन करके दिखा सकता है। लेकिन जो इन दोनों में से एक भी ना हो ना, तो उस व्यक्ति को ये दोनों ड्यूटी करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुछ लोगों ने कुछ इधर से कुछ सीख लिया, कुछ इधर से सीख लिया, कुछ इधर से सीख लिया, और उसके बाद वो सीधा कहां पे उतर जाते हैं, यूट्यूब पे उतर जाते हैं। और उसके बाद जो अपने बच्चे होते हैं, आप लोग अपनी नौकरी लेने के लिए तैयारी करते हो या दूसरों को नौकरी देने के लिए आप यूट्यूब देखते हो। और देखो आप लोग यूट्यूब, बर्फ के फोटो देखने के बाद ना आपको ठंडक का एहसास नहीं होगा बेटा, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। पहले तो आप ये वीडियो देख लो जो इस व्यक्ति ने, बहुत बड़ी मतलब की एकेडमी है ये, उसका वीडियो देख लो और उसने क्या समझा, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे होते हैं। जब आपको लाइन अप करने को बोला जाता है तो कैंडिडेट्स को इस तरह से खड़ा किया जाता है, एक बार में 50 से 100 लोगों को दौड़ाया जाता है। अगर आपको यहाँ पे नंबर मिलता है तो आप समझ लीजिएगा 20 से 30 सेकंड आपको भगवान ने वरदान में दे दी। अगर यहाँ पे नंबर आता है तो समझ लीजिएगा 20 से 30 सेकंड आपको ज्यादा लगने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, जब यहां से बोला जाए कि लाइन अप हो जाओ तो आपको तुरंत भागना है। रेस आपकी यहीं से शुरू हो गई, तुरंत भागना और यहां खड़े हो जाना है। और बाई चांस अगर आपका नंबर यहां भी आ जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। क्या करना है, आपको 50 से 60 मीटर तक बहुत तेज दौड़ना है और दौड़ के अपना नंबर यहां पे ले लेना है और फिर अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको दौड़ना है। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से उन महाशय ने बोला कि बेटा आप यहाँ पे स्टार्टिंग आप रहते हो, आपका वेटिंग पॉइंट है, आपको दौड़ करके यहाँ पे आपको सबसे आगे लगना होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हो तो आपका 20 सेकंड बचेगा और आप यहाँ पे हो तो आपका 20 सेकंड खराब हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने उस दोस्त को बता दूं, इससे साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी बता दूं कि ऐसा कोई मेथड ही नहीं होता। मैं ऐसा वीडियो कई बार बच्चों को बता रखा, लेकिन उन्होंने शायद इस वीडियो को ढंग से सुना नहीं होगा। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे लगने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे तो कोई बच्चा जाएगा तो उसको बाहर कर देंगे उठा करके कि चलो आगे लगो, आप साइड में हो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं है दोस्त। आप ये देखो, मैंने यहाँ पे सेम वही चीज है, मैंने अपने वीडियो में या कभी भी जब बच्चों को गाइडलाइन हम लोग करते हैं ट्रेनिंग के अंदर, तो जो ये होता है ना, ये लाइन आप ये देखो पीछे, इनका लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है। कभी भी बच्चा लाइन के आगे इतने सारे स्ट्रेंथ में नहीं होता। बच्चा इनके कहे पे अगर आगे बैठ गया, उसको सीधा वहां से पुलिस वाला या कोई फौजी उठा के कहाँ पे डाल देगा, पीछे, और वो बच्चा बहुत ज्यादा नुकसान खा करके बैठ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जब ये कोई व्यक्ति अगर यूट्यूबर अगर ऐसा बताता, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उसको नॉलेज कितना है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है जहां पे आपका ये अंडरलाइन खर्चा होता है। जितने भी बच्चे होते हैं वेटिंग पोजीशन पे या वेटिंग पॉइंट के पास यहाँ पे बैठे होते हैं, आपको जैसे बोला कि आप चलो यहाँ पे, तो मोस्टली जगह पे क्या होता है, टोकन दे देते हैं, नंबर दे देते हैं। और अगर आपको बोलते हैं कि नहीं आप दौड़ करके जाओ यहाँ पे, तो आपको इस जगह पे यहाँ पे आना होता है, ना कि जब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे आना होता है। यहाँ से भाग करके आपको यहाँ पे आना होता है। और उन्होंने एक बात अच्छी बोली कि भाई आगे तो बैठ जाएगा 20, लेकिन आगे यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। आगे का मतलब होता है यहाँ पे। बिल्कुल करंट में क्या चल रहा है, सीपीएसआई की भर्ती चल रही है, उसके बाद आपका बिहार पुलिस का चल जाएगा। तो बहुत सारे फिजिकल का सीजन अभी आगे कंटिन्यू, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सीपीएसआई के जो बच्चे हैं ना, वो आईसीयू वाले स्टूडेंट होते हैं। आईसीयू वाले स्टूडेंट का मतलब आप समझते हो कि जिनके पास में ज्यादा टाइम नहीं होता, वो वेंटिलेटर पे होते हैं दोस्त। उसको अगर किसी ने गलत ट्रीटमेंट दे दिया तो वो बच्चा सीधा डेड हो जाएगा। 2 साल 2.5 साल उसने जितना भी पढ़ाई किया, जैसे भी किया, बेवकूफी करके, भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने बेवकूफी किया कि आप वन साइडेड पढ़ रहे थे, सीपीएसआई का फॉर्म भर रहे थे, तो उसका फिजिकल की एक्टिविटी बीच में ही आ जाता है। तो आप क्या हो, आईसीयू के स्टूडेंट हो। आईसीयू वाले बच्चे के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो 100% जो बच्चे होते हैं, उसमें से 90% ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्राउंड में कभी टच ही नहीं होते, कभी ग्राउंड में गए ही नहीं होते। भाई सेकंड नंबर पे सिर्फ पढ़ाई की वजह से उनका जो स्टेमिना होता है, मतलब अगर कोई बच्चा ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड में जाता, तो अगर कोई दमदार इंस्ट्रक्टर उसको ट्रेनिंग करवाएगा तो स्टेमिना होगा ना। स्टेमिना बनाने के लिए उसको डाइट बताएगा, स्टेमिना बताएगा, उसके बाद उसका 1-1.5 महीना ऐसे चला जाएगा। और कहां से पास हो जाएगा? तीसरे नंबर पे कि वजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पढ़ते हैं, खाते हैं, पढ़ते और खाते हैं, उसके बाद हैवी वेट हो जाता है। उनको स्टेमिना भी नहीं है, ग्राउंड में टच भी नहीं था, वेट भी, वजन भी बढ़ा लिया, और उसके बाद वो कहां वाले बंदे के पास जाते हैं, पार्क में जाते हैं। अबे भाई आपने पढ़ाई क्यों किया? आप पूरे नोटिस कर लेना कि आपको इर्द गिर्द में
या कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर अनप्रोफेशनल व्यक्ति अगर आपको मिल गया होगा जो गाइडलाइन कर रहा होगा, वो सारा फेलियर होगा। वो खुद कभी कामयाब नहीं हुआ होगा, खुद कभी किसी तरीके से बोलेगा मैंने ये कर दिया। अबे तू भर्ती क्यों नहीं हुआ? भर्ती इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर पूरा ज्ञान नहीं था। और अब उसको रोजी रोटी चलाने के लिए क्या चाहिए? बेवकूफ बनाने के लिए सीपीओ साहब वाले बच्चे, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, इंडियन आर्मी वाले, मैंने इतना ये कर दिया, कुछ नहीं किया है, और उसमें बेवकूफ बनते हैं मेरे बच्चे। आपका 5 दिन 10 दिन 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वो बंदा ऐसे घुमाता है, मैंने यहाँ पे करवा दिया, तू अभी मेरे को बता करवाएगा या प्रॉपर्टी देगा अपना। उसके बाद बड़ो कमांड, उसके लैंग्वेज को आप लोग चेक कर लेना कि क्या उसके अंदर ट्रेनिंग वाला बड़ो कमांड है। क्या होता है कि जैसे अगर इंसान मरने वाला कंडीशन में होता है तो उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, वो बंदा जिंदा होने लगता है, क्योंकि इधर उधर की सांसों में उसको लेने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, बहुत स्मूथली अपना सांस लेता रहता है, बॉडी पार्ट एक्टिविटी नहीं करता तो भी करता है। तो एक जो बड़ो कमांड होता है, बड़ो कमांड, इनको पूछ लेना बड़ो कमांड होता क्या। ये बड़ो कमांड गोला और बारूद जैसा काम करता है उन बच्चों के शरीर में जिनके पास कम टाइम होता है, जिनका वेट ज्यादा होता है, जिनको ग्राउंड के बारे में नॉलेज नहीं होता, या फिर जिनके पास शॉर्ट टाइम होता है। उसके अंदर एक एक्सपीरियंस जो इंस्ट्रक्टर होता है, जिसको बहुत तरीके से ज्ञान होता है फिजिकल के बारे में, उसको एक्सपीरियंस होता है भर्ती कराने के बारे में, उसके अंदर एक बड़ो कमांड होता है। ऐसे ऐसे वर्डिंग का इस्तेमाल करता है वो कि एक नॉर्मल बच्चा भी जान भर जाता है उसके शरीर में, और वो बंदा एक्टिविटी करके और अपना 30 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता है। तो आपको ये सारी चीजें चेक करके ही सीपीएसआई वाले बच्चे जिसके पास भी जाते हैं वहां पे ये सारी चीजें ध्यान रखें। अगर आप लोग मेरे पास आते हो, मेरे पास अगर भर्ती होने आते हो, तो मैं जीतू फौजी, आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर लेना, मैं मरे हुए बंदे के अंदर जान डालता हूं अपने बड़े कमांड से। और जिस बंदे का जो टाइमिंग होता है उस टाइमिंग को आपको 30 दिन में करवाना, तो मेरा जो एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, ग्राउंड के अंदर मेरी बात मानोगे, तो 30 दिन में करवाऊंगा आपको पास। अगर आपको 20 दिन में पास होना है, मेरा जो आपका एक्टिविटी और मेरा जो कमांड होगा अगर आप उसको मानोगे तो 20 दिन में करवाऊंगा। अगर आपको 6 महीने में धीरे धीरे पास होना है, तो मैं जो आपको एक्टिविटी बताऊंगा 6 महीने में पास करवाऊंगा। दोस्त, आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप और आपका जो 1600 मीटर का रेस, शॉर्ट फुट, XYZ जो भी चीज है, मैं गारंटी के साथ आपको पास करवाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बर्फ की फोटो को देख करके ना ठंडक लेने का एहसास मत करना, या तो फिर आप उन लोगों के वीडियो से ज्ञान लेने की कोशिश मत करना जिन्होंने थोड़ी थोड़ी इधर उधर से सीख करके सारी एक्टिविटी की है। तो मैं आप अपने बच्चों को यही बोलूंगा, चार्ली एकेडमी गुरुकुल के अंदर मैंने अपना सीपीएसआई का बैच स्टार्ट कर दिया है। आपको 100% फिजिकल पास करवा करके भर्ती करवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो आप चार्ली एकेडमी के अंदर गुरुकुल में आकर के अपना शॉर्ट टाइम में फिजिकल क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद।